आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम हुडको के शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये हुडको का जो शेयर है उसका 1 डे का चार्ट है। और देखिए हुडको में क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा देखने वाली चीज़ है। वो क्या चीज़ है कि देखिए यहाँ पे हुडको ने जब अपना हाई बना लिया था तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा था। तो जब ये नीचे आ रहा था तो यहाँ पे इसी लेवल पे हुडको ने रिवर्सल लेने की कोशिश करी थी। मतलब आप यहाँ देखिए प्राइस नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, लेकिन क्या हुआ, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल के बाद एक हरी कैंडल नहीं बनी तो रिवर्स नहीं हो पाया। इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के बाद भी एक और स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, देख रहे हैं आप ये, लेकिन इसके बाद भी हरी कैंडल नहीं बनी। फिर आखिर में क्या हुआ, इसके बाद एक रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल के बाद या हरी कैंडल बनी। तो ये हरी कैंडल जो थी यहाँ से बढ़ के रिवर्सल लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि इस हरी कैंडल के वॉल्यूम तो ज़्यादा थे नहीं तो ये भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाई। तो ये जो ये दिन है 1 2 3 4, हम ये तीसरे वाली कैंडल को भी गिनेंगे क्योंकि तीसरे वाली कैंडल जो है ये भी, इसके भी वॉल्यूम कम थे। ये भी एक तरीके से यही कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर ट्वीज़र बॉटम टाइप का पैटर्न बन जाए और यहाँ पर रिवर्सल आ जाए। तो कहने का मतलब ये है, ये लेवल ये 4 कैंडलें 4 दिन ये रिवर्सल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कर नहीं पाई। तो ये सबसे पहले तो हमारे लिए एक ज़रूरी लेवल हो गया। यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूँ, ये लेवल। तो ये लेवल जैसा कि मैंने बताया ज़रूरी है और आज हम उसी लेवल पे खड़े हैं। देख रहे हैं आप, मतलब जो ये लेवल था यहाँ से प्राइस बढ़ने की कोशिश कर रहा था हुडको में, वो तो अलग बात है कि बढ़ाने नीचे गिर गया भले, लेकिन यहाँ पे अब इस लेवल पे हम दोबारा खड़े हैं। अभी देखिए जो आज की कैंडल है 5.50% इसने बढ़त दिखाई है, 5.5% ऊपर रहा शेयर करीब करीब। अभी क्यों ऊपर रहा, जैसे कि मैंने आपको कल भी कुछ शेयर्स में बताया था, ये इस तरीके की कैंडल होती है ना, ये एक मजबूत कैंडल होती है, एक बुलिश टाइप की कैंडल होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले तो आप ये समझ लीजिए बुलिश टाइप की कैंडल होती है। इसमें ये है कि जो है पहले नीचे ले गए प्राइस को सेलर्स, फिर बायर्स आए और बायर्स ने इतना डोमिनेट किया कि एक नीचे की तरफ ये बड़ी सी डंडी बन गई। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि ये हैमर कैंडलस्टिक है, समझ रहे हैं? ये हैमर कैंडलस्टिक नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, क्योंकि हैमर कैंडलस्टिक तो डाउन ट्रेंड में बनती है, ये तो डाउन ट्रेंड नहीं, ये तो एक पुल बैक है, ठीक है। तो हैमर कैंडलस्टिक भी नहीं है, ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक भी नहीं है, वो यहाँ बननी चाहिए हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। और यहाँ तक कि ये दिख रही है कि ये वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी, लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई डोजी भी नहीं है। ड्रैगन फ्लाई डोजी तो सबसे पहले इसका ओपन और क्लोज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। इसका ओपनिंग प्राइस है कैंडल का 245 है और क्लोजिंग प्राइस 244.95 है, तो 5 पैसे से रह गई। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी भी नहीं है। तो ना ये हैमर है, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ना ये हैंगिंग मैन है, ना ये कोई डोजी कैंडलस्टिक है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है। ये इसका कुछ ऐसा नाम नहीं है कोई, क्यों? क्योंकि जिस सिचुएशन पे बन रही है ये वो सिचुएशन अलग तरीके की सिचुएशन है। यहाँ ये जो सिचुएशन थी, एक छोटा सा पुल बैक आया था और यहाँ पे सारे सेलर्स को एब्जॉर्व कर दिया था। या इस तरीके के कैंडल्स पे मैं इसलिए आपको इतना बता रहा हूँ, ये बहुत से ट्रेडर फंस जाते हैं इस तरीके की कैंडल में। लोगों को लगने लगता है कि तो ये वो वाली कैंडल है, वो वाली कैंडल है, हैंगिंग मैन है, ये है वो, ऐसा नहीं है। हर कैंडल उस टाइप की कैंडल नहीं होती है, कोई कोई सिर्फ बुलिश कैंडल भी होती है। तो ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया। अब देखिए जो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, एक बुलिश मारुबुजो कैंडल बनी है और जो है इस लेवल के ऊपर आज बंद हुई है, जो क्रूशियल लेवल मैंने बताया था। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही बुलिश चीज़ है। दूसरा ये जो ये इसकी ये वाली कैंडल थी, इसने 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग दी है। मतलब इस पर टच तो नहीं किया, लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ से सपोर्ट लिया, इसके नीचे नहीं गई है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये है, जब भी शेयर इस वाली कैंडल का ही, मतलब जो आज की कैंडल है, इसके हाई को तोड़ेगा, मतलब इसका हाई था 259.30, तो हम 259.30 के लेवल को ले लेंगे, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 259.30 या ज़्यादा से ज़्यादा राउंड फिगर में 259.50। अगर ये शेयर 259.50 के ऊपर जाता है और एक हरे रंग की बुलिश कैंडल बनती है इस तरीके की, तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। आपका पहला जो टारगेट होगा वो ये वाला लेवल होगा। ये वाला लेवल देखना, ये जो लेवल है ये है
274.80 या 275, ठीक है, 274.80 या फिर 275। अगर ये 275 के लेवल को भी पार कर लेता है तो आपका अगला लेवल होगा, ये लेवल होगा 295 296। हो सकता है ये 300 पे नहीं जाए तो थोड़ा सतर्क रहेंगे आप। 295 296 297, ठीक है। और अगर ये 300 के ऊपर निकलता है तो इसमें फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है, नहीं तो हो सकता है रिवर्सल ले ले। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि इस शेयर ने अपना डब्ल्यू पैटर्न जो है कंप्लीट कर लिया है। ये डब्ल्यू पैटर्न देखिए आप, तो डब्ल्यू पैटर्न बुलिशनेस को दर्शाता है। और डब्ल्यू पैटर्न में ये होता है जब भी शेयर इस तरीके के पैटर्न बनाता है और इस वाले लेवल को तोड़ देता है तो अपने इस वाले लेवल तक पहुंचता है, जो कि आज पहुंच चुका है। तो कहने का क्या मतलब है, आपको थोड़ा वेट करना है, बाय करने में जल्दी नहीं करनी है। 259.50 के ऊपर जाता है और जब कैंडल बंद होने वाली हो, सस्टेन करे मतलब इस लेवल के ऊपर, तो आप बाय कर सकते हैं, नहीं तो हो सकता है फंस जाए यहाँ से, ठीक है। तो सोच समझ के ध्यान से बड़ी इंतजार करके आप बाय करेंगे। और अगर आपको रिस्क लेने में डर लगता है तो यहाँ से दूर रहेंगे, ठीक है। बाकी जो मैंने लेवल बताया इसके ऊपर बाय किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।